जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी के मई 2022 यानी मंथली राशिफल के बारे में। मिथुन राशि की कैसी होगी, धन की, परिवार की, स्वास्थ्य की, उनके प्रेम की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति, क्या ग्रह गोचर मई में कष्ट देंगे मिथुन राशि वालों को या सुख देंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मित्रों, हम इस कार्यक्रम में ग्रह गोचर के बारे में जानते हैं और बहुत बड़ी घटना अप्रैल में हो गई है। 9 के 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो गया। इतिहास में ऐसी घटना दर्ज की जाएगी जो एक महीने में 9 के 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है। उसमें से भी अगर देखा जाए तो एक ग्रह का राशि परिवर्तन मिथुन राशि पे असर डालेगा। वो है कहीं ना कहीं 29 अप्रैल 2022 में शनि का कुंभ राशि में राशि परिवर्तन होने से देखा जाए तो मिथुन राशि वालों की ढैया टाटा बाय बाय हो गई है, क्योंकि 2.5 साल मिथुन राशि के पास कर्ज, काम था नहीं, काम में विफलता थी, क्योंकि आपकी राशि पे ढैया लगी हुई थी। इसलिए राशिफल तो आप देखते थे लेकिन इतना ज़्यादा फलित नहीं हो पाता था, क्योंकि शनि टेक ओवर कर लेता है कुंडली के सभी राज्यों को, सभी चीज़ों को शनि टेक ओवर कर लेता है। जब भी उसकी शनि की 7.5 या ढैया लगती है तो उसका फल पहले मिलता है, याद रखिएगा। अब क्या हो गया कि शनि कुंभ राशि में परिवर्तन हो गए हैं, जिससे कि क्या हो गया कि आपकी राशि यानी मिथुन से ये 9वें हो गए हैं, यानी कि अब मिथुन राशि के मज़े ही मज़े, कहते हैं ना, बल्ले ही बल्ले हो जाएंगे। पहला चीज़ क्या करेंगे शनिदेव, आपके मिथुन राशि वालों के 90% भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। भाग्य से बड़े मात खा रहे थे पिछले 2.5 साल से, तो अब आपके भाग्य में वृद्धि होगी। काम अब आपके संभाल में आएगा, काम में अब आपको सफलता मिलेगी इन 2.5 सालों के अंदर अंदर। साथ ही साथ नौकरी के अंदर पद में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। तीसरी जो अच्छा रिजल्ट देने वाला है मिथुन राशि को, रिलेशन में सुधार होगा, चाहे पति पत्नी का रिलेशन हो, प्रेमी प्रेमिकाओं का रिलेशन हो, या भाई बंधुओं का रिलेशन हो, मित्रों का रिलेशन हो। हर जगह पे ये जो ढैया चली है ना 2.5 साल की, उसमें कटुता रही। अब आने वाला 2.5 साल रिलेशन में बहुत सुधार होगा और आपको नज़र आएगा कि ग्रह की चाल क्या होती है, आप समझ में आएगा आपके। चौथी चीज़ देखा जाए तो ये 2.5 साल के अंदर शेयर, भूमि, रुका हुआ धन और विदेश संबंधी काम, ये 4 चीज़ें आपकी होगी ही होगी, क्योंकि शनिदेव देंगे ही देंगे और शनिदेव आपको करेंगे माला माल। 5वीं चीज़ अगर देखा जाए तो संतान की चिंता भी खत्म होगी। जिनकी संतान नहीं हो रही है उनकी संतान होगी, जिनकी बड़ी संतान खाली बैठी है उनको नौकरी मिल जाएगी, जिनकी संतान कुंवारी बैठी है तो उनको संतान को कोई ना कोई रिश्ता मिल जाएगा, जिनकी संतान बीमार है तो उनकी संतान भी ठीक होगी, कोई ना कोई रास्ता नजर आएगा। यानी कि संतान चिंता दूर हो रही है। और जैसा मैंने बताया, संतान अगर बड़ी है तो उसके भी विदेश या दूर जाने के योग 2.5 साल में बन रहे हैं, वो भी शुभ बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो था शनि के राशि परिवर्तन का फल, जो कि कॉमन है, जनरल है। अब आपके ऊपर क्या इसका प्रभाव है, क्या आपकी महादशा चल रही है, क्या आपकी अंतर्दशा चल रही है, कितना % ये जो मैंने चीज़ें बताई वो आप पे लगेगी, उसके लिए आपको क्या करना है, 7210125289 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, शर्माएं नहीं, संकोच ना करें, तुरंत करें और जानें कि आप पे जो ये 7.5 खत्म हुई है कि नहीं हुई। क्योंकि जब 7.5 खत्म होती है तो किसी की तुरंत हो जाती है, किसी की 6 महीने भी लगाती है। तो याद रखिएगा, 7.5 आपकी ख़त्म हुई या नहीं हुई, कुंडली से पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मई के राशिफल के बारे में। पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में चंद्रमा विराजमान है मई में, तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। बल्कि आपका मन नित्य गायन वादन में का करेगा, या तो आप अगर संगीत के शौक है तो संगीत सुनने लग जाएंगे, कोई आर्टिस्टिक चीज़ें देखने लग जाएंगे, यूट्यूब में खूब वीडियो देखेंगे, गाना सुनने का शौक ललाई जागृत होगा। क्यों, चंद्रमा कला का कारक होता है, तो कोई ना कोई कला में आपका शौक जागृत होगा। साथ ही साथ तनाव से भी मुक्ति होगी, जो कि 2.5 साल से चल रहा था। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति की कि मिथुन राशि की मई में धन की स्थिति कैसी रहेगी। 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक तो देखा जाए धन की स्थिति आपकी रहने वाली है मध्यम, मतलब मध्यम रहने वाली है।
और देखा जाए तो किसी स्त्री से आपको कोई धन प्राप्त हो सकता है या आपको कोई उपहार भी प्राप्त होगा 1 से लेकर 20 तारीख तक। इसके बाद देखा जाए तो 21 से लेकर 31 तारीख तक अगर देखा जाए अचानक आपके धन खर्चे के योग बनते हैं और अचानक ही परिवार और धन की यात्रा के भी आपके योग बनते हैं। तो धन की स्थिति अच्छी है और बहुत अच्छी है। पहले के कुछ सालों के 2.5 साल के मुकाबले अब धन की स्थिति मिथुन राशि की अच्छी आ रही है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव के स्वामी हैं बुध और बुध व्यय भाव में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 31 मई तक देखा जाए परिवार में 2 शुभ काम होने जा रहे हैं, यानी कि आपके फैमिली मेंबर में से किसी के करियर या शिक्षा में ग्रोथ होगी, उसका काम बन जाएगा। दूसरा, भूमि की रेनोवेशन या भूमि के क्रय विक्रय से लाभ होगा। तो ये 2 काम भी आपके मई में बन रहे हैं। 7.5 खत्म होने के बाद अब आपके काम बनने लगेंगे। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव में केतु महाराज बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक संतान को हल्की चोट लग सकती है, पेट की परेशानी, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी। 11 तारीख से 31 तारीख तक अगर संतान का देखा जाए तो संतान को करियर से संबंधित, यदि आपकी संतान 18+ है, बड़ी है, तो करियर से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलेगी। यदि छोटी संतान है तो शिक्षा या इंस्टीट्यूट से या कंपटीशन से संबंधित कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। और संतान का यही मई में घूमने फिरने का भी योग नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में। जो मिथुन राशि वाले नौकरी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 तारीख से लेकर और 11 तारीख तक तो भाई किसी से वाद विवाद होने का योग बनता है, काम में कठिनाई रहेगी। साथ ही साथ क्रोध नहीं करना है, नहीं तो आपकी नौकरी जा सकती है, नौकरी में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए क्रोध पे नियंत्रण रखना है आपको 11 तारीख तक। 12 से लेकर और 30 मई तक अगर देखा जाए सामान्य स्थिति है। नई नौकरी के आपको ऑफ़र प्राप्त होंगे। साथ ही साथ कोई दोस्त, कोई कलीग बिजनेस का या कहीं पर दोस्त के साथ में कहीं इन्वेस्टमेंट करने का आपका योग बनता है, वो बनता है लेकिन 11 तारीख के बाद। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में अगर हम बात करें और 1 से लेकर 31 तारीख तक की बात करेंगे और सबसे पहले प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में बात करेंगे, यानी लव पार्टनर जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जो प्रेम में है, उनका देखा जाए तो आपके पार्टनर के घर में कोई पूजा पाठ या कोई मांगलिक कार्य होगा जिसमें पार्टनर शरीक होगा। हो सकता है कि वो घर भी जाए। पार्टनर का कोई करियर से संबंधित खुशखबरी भी उसको प्राप्त होगी और वो आपको खुशखबरी सुनाएगा। यानी पार्टनर के लिए मई का महीना अति 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 उत्तम है। इसी प्रकार से पति और पत्नी के लिए देखा जाए तो आपके पार्टनर यानी कि आपकी पत्नी या आपके पति के लिए भी ये महीना बड़ा लाभकारी है, क्योंकि शनि की 7.5 अब छूट चुकी है, ढैया छूट चुकी है। तो ऐसे में क्या होगा, पद धन लाभ का योग पार्टनर का बनेगा। पार्टनर को वाहन का कुछ लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई ना कोई टीवी मोबाइल का लाभ होगा, या तो आप दिलाएंगे या उनको कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा। तो कुल मिला के पार्टनर को मई के महीने में कोई गिफ्ट मिलने वाला है और करियर में ग्रोथ होने वाली है। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की, जो कि व्यापार करते हैं, जो अपना काम करते हैं, फैक्ट्री करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं। उनका मई का महीना देखा जाए, मई के महीने में 2 ग्रह गुरु और शुक्र दोनों 10वें भाव में बैठा है। यानी कि मई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए, जो व्यापारी हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। काम में बढ़ोतरी होगी, पहला चीज़ ये। दूसरा, संस्थान में, फैक्ट्री में पूजा भी होगी और पार्टी भी होगी। पार्टी इसलिए होगी, कोई नया बड़ा काम आपको प्राप्त होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, अच्छी सेल होगी, इसलिए आपकी पार्टी होगी। कुल मिला के अब धीरे धीरे व्यापारियों के दिन बहुत अच्छे आएंगे। कर्जे से स्थिति में बदलाव आएगा, नए ऑर्डर आपको प्राप्त होंगे, पुराने दिन वापिस आएंगे, क्योंकि शनि की ढैया टाटा बाय बाय हो गई है। फिर भी एक्यूरेसी के लिए अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।